हेलो बच्चों। आज हम आप लोगों की जो क्लास 7 की हिंदी की बुक है बसंत भाग 2, इसका लेसन नंबर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये एक कविता है। इसका आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न अभ्यास हैं उन सभी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये जो कविता है, सबसे पहले जान लेते हैं इनके लेखक का नाम। तो इनके लेखक का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। ये शिवमंगल सिंह सुमन की तस्वीर है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्न अभ्यास को, जिसमें पहला है कविता से। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम आपको बता दें कि हम अपने पिछले वीडियो में हम पंछी उन्मुक्त गगन के व्याख्या को अच्छे से विस्तार में समझाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जाके देख लें, उस कविता की व्याख्या को समझ लें, ताकि आपको आगे ये जो अभी क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए और आपको याद हो जाए। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि पक्षियों को अगर आप पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो उनको खाने पीने की हर एक व्यवस्था आप लोग देते हैं, फिर भी पक्षी का मन नहीं मानता है और वो क्या होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, वो आजादी का जीवन जीना चाहते हैं। आखिर क्यों वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं? तो इसी के बारे में आपको बताना है। तो सभी तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी क्या पिंजरे में इसलिए बंद नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं है। उन्हें आजादी का जीवन जीना पसंद है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो खुले आकाश में स्वतंत्र रहकर ऊंची ऊंची उड़ान भरना पसंद है। पक्षियों को क्या पसंद है कि खुले आकाश में वो स्वतंत्र रहकर ऊंची ऊंची उड़ान भरें। उन्हें तो नदियों और झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना पसंद है। नदियों और झरनों में वो जो ठंडे ठंडे शीतल जल बहते हैं, बहता हुआ जो जल होता है, उन्हें वही जल पीना पसंद है, न कि पिंजड़े में रखा हुआ जल पीना पसंद है। उन्हें तो कड़वा नीम का फल खाना पसंद है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो आजाद रहकर नीम का कड़वा फल खाना ज्यादा पसंद करेंगे, न कि इस पिंजड़े में बंद होकर अच्छे खाना जैसे मैदा जैसे खाना, मतलब अच्छा खाना भी कितना भी दे दिया जाए फिर भी उन्हें आजाद रहकर कड़वा नीम का फल ही खाना पसंद है। आगे बताया जा रहा है कि उन्हें तो वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर झूलना पसंद है। यहाँ पे पक्षी का क्या मन करता है? जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली होती है उस पर बैठकर झूला झूलना पसंद है, ना कि इस पिंजड़े में जो भी झूला होता है छोटा सा रॉड में बना हुआ उसमें झूलना उन लोगों को नहीं पसंद है। उन्हें तो अनार के दानों रूपी तारों को चुगना और क्षितिज के अंतिम छोर पर मिलना पसंद है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि पक्षियों को क्या पसंद है? अनार के दानों रूपी तारों को चुगना, मतलब वो तारों को चुगना पसंद करेंगे। क्षितिज के जो आकाश का अंतिम छोर है उस वहां पे मिलना पसंद करेंगे, न कि इस पिंजड़े में बंद रहना पसंद करेंगे। तो इन्हीं सब उनकी जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, इन्हीं सब को वो करना चाहते हैं पंछी, न कि पिंजड़े के अंदर दी गई वो जो सुख सुविधाएं हैं उसे वो पसंद नहीं करते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? अब उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र, कि पक्षी जो चिड़िया होती हैं वो स्वतंत्र रहकर उनकी क्या क्या इच्छाएं होती है, वो क्या क्या अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी उन्मुक्त रहकर मतलब स्वतंत्र रहकर अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। जैसे कि हम आपको ऊपर बताएं कि पक्षी क्या करना चाहते हैं, खुले आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छाएं को पूरी करना चाहते हैं। पक्षी नदियों और झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीने की इच्छाएं को पूरी करना चाहते हैं। पक्षी नीम के पेड़ की जो कड़वी नींबूरियां होती हैं उन्हें खाने की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूला झूलने की इच्छाएं पूरी करना चाहती हैं। सभी बातें हम आपको ऊपर के क्वेश्चन के आंसर में बताए हैं। पक्षी आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगने की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी क्षितिज मिलन की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, मतलब वो आकाश की जो अंतिम छोर है वहां पर जाना उनकी इच्छा होती है, उसी को पूरी करना चाहते हैं। तो ये हो गई पक्षियों की स्वतंत्र रहकर उनकी इच्छा पूरी करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए।
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका अर्थ क्या है? या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। चलिए अब इसके आंसर को जानते हैं कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं ये किससे ली गई है आपकी। आप अगर आपके पास आता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन तो आप इसको इसी तरह लिखिएगा कि जो दी गई पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पंक्तियां, यह हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन से ली गई है। और इस कविता के जो रचयिता है, लेखक है, वो कौन है? प्रसिद्ध कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन है। इस पंक्ति में क्या बता रहे हैं कवि? कवि बता रहे हैं, पक्षी के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कि पक्षी स्वतंत्र रहकर क्षितिज की सीमा तक उड़ जाने की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। क्या व्यक्त कर रहे हैं? स्वतंत्र रहकर खुले आसमान में उड़कर क्षितिज की जो अंतिम, आकाश की जो अंतिम सीमा है वहां तक उड़ जाने की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे कहा गया ना कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, तो पक्षी स्वतंत्र रहकर क्षितिज की सीमा तक उड़ जाने की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। और वह उड़ते उड़ते या तो क्षितिज की सीमा जो है उसको ढूंढ ही निकालेंगे या तो अपने प्राण को त्याग देंगे। अपने प्राण को त्याग देना मतलब या तंती सांसों की डोरी, सांस जो है उनके जो प्राण है उनको वो क्या कर देंगे? उस डोरी को तंती मतलब त्याग देंगे। पक्षियों के इस कथन से उनके स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा व्यक्त की गई है। ये जो लाइन है इससे क्या पता चल रहा है कि वो स्वतंत्र होकर उड़ते उड़ते अपने प्राण को त्याग देना ज्यादा पसंद करते हैं, न कि इस पिंजड़े में रहकर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कविता से आगे। कविता से आगे का जो प्रश्न 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, कि बहुत से लोग पक्षी को क्या करते हैं? पालते हैं। तो इसका जो क है, पहला जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए। तो इसका जो आंसर होगा कि हमारे विचार से पक्षियों को जो पालना है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए क्या दिए हैं? पंख दिए हैं। तो उनको इच्छाएं भी दी होंगी। अगर पंख दिए हैं तो वे हर वक्त स्वतंत्र होकर ही रहना चाहती हैं, अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना चाहती हैं, पेड़ों पर घोंसले बनाकर वो रहना चाहती हैं, नदियों और झरनों का क्या पीना चाहती हैं? शीतल जल, ठंडा जल पीना चाहती हैं, बहता हुआ जल पीना चाहती हैं। फल फूल खाना ही उनकी क्या है? प्रवृत्ति है। उनको फल फूल खाना ही पसंद है। उनके पिंजरे में भले ही सोने के क्यों न हो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनके पिंजरे भले ही सोने के क्यों न हो, उनके पिंजरे में खाने के लिए भले ही बढ़िया से बढ़िया पदार्थ क्यों न रखा गया हो, लेकिन सत्य तो यही है कि वो बंधन में रहकर मिलने की सुविधाओं से अच्छा कठिनाइयों से भरी आजादी है। ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह उचित नहीं है क्योंकि उन्हें स्वतंत्र रहना पसंद है, उनको खुले आकाश में, आसमान में उड़ना पसंद है, वे पेड़ों पे घोंसले बनाना पसंद करती हैं, वे नदियों झरनों का पानी पीना पसंद करती हैं, वे फल फूल खाना पसंद करती हैं, बल्कि वो पिंजरे में रहना नहीं पसंद करती हैं। भले उनके पिंजरे सोने के क्यों ना हो, भले उसे बढ़िया से बढ़िया खाने की चीज़ क्यों ना दी जाए, भले उन्हें सोने के कटोरी में पानी क्यों ना पीने के लिए दिया जाए, लेकिन सत्य जो सही बात है वो यही है कि बंधन में रहकर मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं उससे अच्छा तो कठिनाइयों भरी आज़ादी। भले वो आज़ाद रह के कठिनाई सह लेंगे, वो कड़वे फल खा लेंगे, लेकिन वो पिंजड़े में नहीं रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका ख क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कभी कोई पक्षी पाला है? अगर पाला है तो उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी उसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर होगा हाँ, हमने एक बार एक तोता को पाला था। मेरे मामा जी ने उसे मेले से खरीदकर मुझे दिए थे। पक्षी की देखरेख उसी प्रकार की जाती है जैसे एक छोटे से बच्चे की। अब यहाँ पे तुलना की जा रही है कि एक पक्षी की भी देखरेख उसी प्रकार की जाती है जैसे एक छोटे बच्चे की देखरेख उसकी माँ करती है। जैसे मेरी माँ सुबह सुबह उठकर उसे पिंजरे समेत घर के बाहर आंगन में लेकर आती है। वह बाहर का वातावरण देखकर बहुत खुश आ जाती है। पक्षी क्या होती है, जब उसको आंगन में रखा जाता है तो वो बाहर का जितना भी वातावरण होता है उसको देखकर खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो आज़ाद होना चाहती है। वो पेड़ पौधों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जोर जोर से अपने पंख को क्या करने लगती है? फड़फड़ाने लगती है। हम उसे प्रतिदिन डेली उसको नहलाते भी थे। माँ उसे खाने के लिए बाजरा देती, कटोरी में पानी भी देती। वह अमरूद, अंगूर व हरी मिर्च बहुत ही मन से खाती थी, बहुत ही चाव से, मतलब मन से खाती थी। और जैसे ही धूप थोड़ी तेज हो जाती तो वो सिकुड़ कर बैठ जाती थी और हम उसे अंदर कमरे में ले आते थे। बिल्ली या कुत्ते आदि जानवरों से भी उसे बहुत बचाना पड़ता था। जब रात हो जाती तो उसके पिंजरे पर कोई कपड़ा हम लोग डाल देते तो वो बैठे बैठे ही सो जाती।
तो इस तरह पक्षी की देखरेख किया करते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पक्षियों को पिंजरों में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार को लिखिए। अब यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि जो पक्षियां होते हैं अगर हम उनको पिंजरों में बंद कर लेते हैं तो केवल हम लोग उसकी आज़ादी को ही बंद नहीं करते हैं कि वो आज़ाद नहीं और हमने उसे कैद कर लिया, बल्कि हम अपने पर्यावरण, हमारा जो इन्वायरमेंटल है चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, उससे भी हम लोग को प्रभावित होता है। इसी के बारे में हमें 10 पंक्ति बताना है, जिसमें से पहला है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है। ठीक है, उनकी जो स्वतंत्रता होती है, जो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, उनका हनन होता है, मतलब उनका ह्रास होता है, कमी होता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति क्या होती है? उनकी प्रवृत्ति ही है उड़ना, उनको पक्षियों का उड़ना नहीं हो पाता है। दूसरा है कि पृथ्वी के सभी जीवों की समान रूप से प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, पक्षी समेत यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पक्षी के साथ साथ पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सभी का प्रकृति में एक संतुलन होता है, उसको बनाए रखने में सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। तो इसी तरह पक्षी की भी एक अपनी भूमिका है। तीसरा है कि पृथ्वी के पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए मनुष्य एवं पशु दोनों की ही आवश्यकता कैसी होती है? समान रूप से होती है। जिस प्रकार हम मनुष्य ही पर्यावरण को संतुलन बनाकर रखते हैं, उसी प्रकार पक्षी जो पशु होते हैं वो भी क्या करते हैं? पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में काम करते हैं। चौथा पॉइंट है कि पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लेने से उनके उड़ने की आजादी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इससे पर्यावरण प्रभावित होता है। पांचवा पॉइंट है कि कुछ पक्षी क्या करते हैं? आसपास हमारी फैलाई हुई जो गंदगी होती है, जैसे रोटी का टुकड़ा हो गया, चावल हो गया, उसको खाकर उस जगह को स्वच्छ बनाने का भी काम करते हैं, जैसा कि आप देखते ही होंगे आप अपने छत पर। छठा हो गया कि पर्यावरण को शुद्ध और प्राकृतिक बनाए रखने के लिए पक्षियों को प्रकृति के मध्य रहना आवश्यक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि अगर पर्यावरण को शुद्ध बनाना है और प्राकृतिक बनाए रखना है तो उसके लिए पक्षियों का प्रकृति के मतलब हमारे बीच रहना बहुत ही जरूरी है। सातवां पॉइंट है कि वे इस प्रकार पर्यावरण को शुद्ध एवं संतुलित बनाते हैं। आठवां है कि पर्यावरण में पक्षियों का अपना एक विशेष महत्व भी होता है। नवा पॉइंट है कि कुछ पक्षी छोटे छोटे कीड़ों को खा जाते हैं, जिससे वातावरण में संतुलन बनाने में क्या होती है? मदद मिलती है। और 10वां पॉइंट है कि पक्षी पेड़ों में उगे फलों को खाकर उनके बीजों को गिरा देते हैं, जिनसे क्या होते हैं? नए नए पेड़ उग जाते हैं। तो ये जो 10 पॉइंट है, ये क्या कर रहे हैं? प्रकृति में जो पर्यावरण संतुलन है उसको बनाए रखने का काम कर रहे हैं। कौन? हमारे पक्षी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमान और कल्पना से। अनुमान और कल्पना से जो पहला प्रश्न है वो है कि क्या आपको लगता है कि मानव की जो वर्तमान जीवन शैली है और शहरीकरण से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं वो पक्षियों के लिए घातक है? मतलब अब यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि अभी के समय में, हाँ, अभी के समय में जो जो मनुष्य, जो उनकी जीवन शैली है, जो शहरीकरण है, मतलब वो शहर की ओर जा रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं, उनसे जुड़ी जो भी योजना है वो पक्षियों के लिए क्या है? बहुत ही घातक है, खतरनाक है। क्यों? पक्षियों से रहित, अब यहाँ पे और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पक्षियों से रहित मतलब अगर पक्षी नहीं रहेंगे तो हमारे वातावरण में क्या होगा? बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? क्या उक्त विषय पर ऊपर जो विषय दिया गया है, जीवन शैली या शहरीकरण, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। अब इस विषय पर क्या करना है हम लोगों को? ये जो ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें एक वाद विवाद प्रतियोगिता करिए। चलिए अब इसके आंसर को जानते हैं। अब इसका आंसर होगा हाँ। इसमें कोई शक नहीं है कि मानव की जो वर्तमान जीवन शैली है और जो शहरीकरण है उससे जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए सभी तरह से घातक है। मतलब ये जो योजनाएं हैं शहरीकरण, ये पक्षियों के लिए सभी तरह से क्या है? घातक है। अधिक से अधिक जो शहरीकरण के कारण क्या हो रहा है? पक्षी जो है वो प्रकृति से समाप्त होते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में क्या किए जा रहे हैं? पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तो जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो पक्षियों को रहने का जगह ही नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए शहरीकरण क्या है? पक्षियों के समाप्त होने का भी एक कारण है।
अधिक से अधिक कल कारखाने खुलने लगे हैं और इन्हीं कल कारखानों के खुलने के कारण वातावरण का प्रदूषण भी बढ़ गया है। अब प्रदूषण बढ़ेगा जिसके कारण क्या होगा, पक्षियों का आसमान में उड़ना भी बहुत ही कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका आश्रय समाप्त होने के साथ साथ पेड़ों से जो भी उनको प्राप्त खाद्य पदार्थ, जो खाने का चीज मिलता है, जो फल फूल मिलते हैं, वो भी क्या होंगे, नहीं मिल पाएंगे। पक्षी शहरों में पलायन कर रहे हैं, शहरों से क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, मतलब शहरों से वो दूर जा रहे हैं क्योंकि उनको वहां पे पेड़ पौधे मिल ही नहीं रहे, उनको आश्रय मिल ही नहीं रहा है। पक्षियों के पलायन से सबसे बड़ा खतरा किससे है, अनाज में कमी होने का है। यदि पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा तो इससे पर्यावरण के संतुलन पे क्या होगा, बहुत ही गहरा असर पड़ेगा और तब मनुष्य को अपने भविष्य की चिंता सताने लगेगी। अतः इसके लिए हमें क्या आवश्यक है, हमें जरूरी है कि हम मनुष्य क्या हो जाए, जागरूक हो जाए और पक्षियों के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें और पक्षियों के लिए जलाशयों के साथ साथ, अगर हम उनको जलाशय तो बनाएंगे ही, साथ साथ बाग बगीचों का भी निर्माण करवाएं ताकि पक्षियों क्या करें, वो जलाशय से पानी पी सकें और बाग बगीचों में वो रह सकें। पक्षियों को पिंजरों में बंदी करके नहीं रखना चाहिए, हमें पिंजरे में बंद करके पक्षियों को नहीं रखना चाहिए, चिड़ियों को। अन्य समस्याओं के बारे में छात्र स्वयं सोचें और विचार विमर्श करें और इसके लिए विद्यालय में आप वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर कि क्यों मानव की जो वर्तमान जीवन शैली है, शहरीकरण है, उनसे जुड़ी जो भी योजना है वो पक्षियों के लिए क्यों घातक है। क्योंकि शहरीकरण होगा, पेड़ पौधे कटेंगे, मकान आ जाएंगे, फैक्ट्रियां आ जाएंगी, पर्यावरण प्रदूषित होगा, पक्षियों को रहने के लिए कोई आश्रय नहीं मिलेगा, तो वो शहर को छोड़ के कहाँ पलायन करेंगे, दूसरी जगह पलायन कर जाएंगे। तो यही सब रीजन, यही सब कारण है। अगर आपके पास भी कोई कारण है तो आप इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बना लिया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे, लिखिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी घर में रह रहे हैं और आपको उस घर को छोड़ के जाना है, लेकिन आपके उसी घर में किसी एक कोने में पक्षी ने अपना घोंसला, एक अपना आश्रय रहने का बना लिया है, तो आप वहां पे किस तरह का प्रबंध करके जाएंगे उस पक्षी के लिए। तो इसका आंसर होगा कि यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बना लिया हो या किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि घोंसले को किसी प्रकार से छेड़ा न जाए और उस पक्षी के बाहर आने जाने का स्थान भी खुला रहे ताकि वो बाहर उड़ सके। थोड़ा चावल के दाने और पानी घोंसले के बगल में रख देंगे ताकि पक्षी को भूख लगने पर वो खा सके और पानी पी सके। तो ये था। अगर आप भी कोई अपना प्रबंध करना चाह रहे हैं या करते हैं तो आप उसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं भाषा की बात। भाषा की बात का जो पहला क्वेश्चन है कि स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है स्वर्ण और लाल, ठीक है, यहाँ पे किया गया है ना, ये आप देख सक रहे हैं कि ये जो स्वर्ण है और यहाँ पे लाल है, इन दोनों को क्या किया गया है, रेखांकित कर दिया है। और ये है क्या, ये गुणवाचक विशेषण है। ये किसकी गुण को बता रहा है, श्रृंखला, श्रृंखला कैसी है, स्वर्ण सोने की है, किरण कैसी है, लाल है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि कनक तीलियां। अब ये तीलियां कैसी हैं, कनक, कनक मीन्स होता है सोना, सोने की तीलियां हैं, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण इस तीली का बता रहा है, गुण बता रहा है। कटुक निबोरी। अब यहाँ पे निबोरी जो नीम का फल है वो कैसा है, कटुक है, कटुक मीन्स होता है कड़वा, तो ये भी हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण हो गया, कटुक निबोरी। पुलकित पंख, मतलब जब वो खुश होते हैं, पुलकित मतलब खुश होना, उनके जो पुलकित पंख है, पंख कैसा है, बहुत ही पुलकित है, खुशी से फड़फड़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को क्या बोलते हैं, सामासिक चिन्ह कहते हैं। ये जो चिन्ह होता है इसको बोलते हैं सामासिक चिन्ह। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डैश हाइफन बना हुआ है ना, इसे बोलते हैं सामासिक चिन्ह। इस जो चिन्ह है, इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। किसका संकेत मिलता है, और का, भूखे प्यासे। अगर इस चिन्ह को और का संकेत है तो क्या हो जाएगा, भूखे और प्यासे।
मतलब भूखे प्यासे से क्या बन जाएगा, भूखे और प्यासे। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इसी प्रकार के 10 और उदाहरणों खोज कर लिखिए। ये बहुत ही आसान है, मैंने तो यहाँ 10 एग्जाम्पल लिया है। आप भी ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे सुख दुख, तो सुख दुख से क्या बन जाएगा, सुख और दुख। दिन रात, दिन और रात, सुबह शाम। तो ये जो सामासिक चिन्ह है इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, सब जगह और लगा दिया, सुबह और शाम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दूध दही, दूध और दही। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। इस तरह आप देखते ही होंगे, जो ये शब्द लिखते होंगे उसके बीच में ये चिन्ह लगाते होंगे, तन मन, मतलब तन और मन। अन्न जल, अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तो ये सभी सामासिक जो चिन्ह हैं इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, और लगा दिया। क्यों, क्योंकि ये और को ही दर्शाते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर था। हम पंछी उन्मुक्त गगन के लेसन नंबर 1 का। आशा करती हूँ कि आपको यह क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आगे आपको इसी तरह के और भी वीडियो नोटिफिकेशन से मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक कर लेंगे। और यदि आपको यह सारे के सारे क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट के रूप में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट करके इसे टेक्स्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ पे जाके आप इसको ले सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।